और एंटरटेनमेंट बरसा रही है। और एंटरटेनमेंट की बात हो और यहाँ हम टीवी टाउन के उस प्यारे शो की बात ना करें कैसे चल सकता है। जी हाँ, सीरियल अनुपमा की कहानी काफ़ी मज़ेदार तरीके से पेश की जा रही है और अब तो कहानी में नए लोगों का तड़का लगने वाला है। एक न्यू एंट्री होने वाली है शो के अंदर, वो भी शाह हाउस में। ऐसे में शाह हाउस में इस नए शख्स के आने से कौन सा नया बवाल उठेगा, कौन सी नई कहानी शुरू होगी, चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में, जहां इस शख्स के आने से ना सिर्फ काव्या के तेवर बदलेंगे बल्कि आप सभी के जो शाह हाउस के बाकी मेंबर्स हैं उनके पैरों तले जमीन भी खिसकेगी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अनुपमा की, जिसके आगे आने वाले ट्रैक में खूब सारा ड्रामा होने वाला है। जी हाँ, अनुपमा में फुल ऑन ड्रामा देखने को मिल रहा है। जब से काव्या ने वनराज के घर में कदम रखा है तभी से कुछ न कुछ हो रहा है। फिलहाल घर में नौकरानी को लेकर बहस जारी है। काव्या का कहना है कि वो ऑफिस से आकर काम नहीं कर सकती। वहीं राखी दवे भी चाहती है कि उनकी बेटी किचन में पूरा दिन काम ना करे। और अब तो इसी बात को लेकर वनराज और काव्या आपस में भिड़ जाएंगे। काव्या ऑफिस से आती हैं और कहती हैं कि वो काफ़ी थक गई हैं। ये देख वनराज चिढ़ जाता है और काव्या से कहता है कि तुम कुछ भूल रही हो। काव्या को लगता है कि वो बिल के बारे में पूछ रहा है। वनराज डांटते हुए काव्या को कहता है कि उनका आज इंटरव्यू था और तुमने एक बार भी पूछा तक नहीं। काव्या और वनराज के बीच खूब बहस चलती है। वनराज काव्या को कहते हैं कि उसके सिर में दर्द है, एक कप चाय बना दो। ये सुनकर काव्या कहती है कि वो नहीं बना सकती है, कुछ देर तक रुक जाए या फिर खुद बना ले। ये सुनकर वनराज हैरान हो जाता है और अनुपमा भी काम से आई है और उसे बापू जी के लिए चाय बनाई है। ये सुनते ही काव्या भड़क जाती है। तो वहीं यहाँ पर अब वो ये कहेगी कि मैं अनुपमा नहीं बन सकती हूँ। किंजल की मां राखी दवे और काव्या का कहना है कि घर में फुल टाइम नौकरानी होनी चाहिए ताकि उन्हें आराम मिले। काव्या का कहना है कि घर में नौकरानी होने से सभी को आराम मिलेगा। वो ऑफिस से आकर 3 बार का खाना नहीं बना सकती। ये सुनकर राखी दवे भी काव्या का साथ देती है। काव्या अनुपमा को भी कहती है कि वो आराम करे, अभी बीमारी से ठीक हुई हो, आराम करो। और इसी दौरान बा हो जाएंगी उदास। काव्या का बर्ताव देख बा काफ़ी उदास हो जाती हैं। बा कहती है कि काव्या को आए दिन 2 दिन हो गए और उन्होंने उन्हें एक समान समझ लिया है। बा बाबूजी से कहती हैं कि जब तक अनुपमा थी तब तक ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन काव्या के आते ही ये सब चालू हो गया है। अनुपमा आती है और बा को समझाती कि काव्या का भी ये घर है, उसे करने दीजिए जो वो चाहती है। अनुपमा बा को समझाती है कि नौकरानी आएगी तो उनके बेटे को भी ठीक से खाना खाने को मिलेगा। ये सुनकर बा नौकरानी के आने से खुद मना यहाँ नहीं कर पाती है। तो वहीं दूसरी तरफ वनराज अकेला खड़ा होता है। इतने में काव्या आकर उसे गले से लगा लेती है। काव्या बताती है कि कैसे ऑफिस में उसे परेशानी हो रही है। ये सुनकर वनराज कहते हैं कि तुमने पूछा नहीं कि उनका इंटरव्यू कैसे गया। काव्या कहती है कि हाँ, वो जानते हैं कि अच्छा नहीं था। वनराज कहते हैं कि पूछोगी नहीं कि कैसे गया। काव्या कहती है कि अब बता दो कैसे गया। ये सुनकर वनराज गुस्से में चला जाता है। ये देख काव्या कहती है कि उन्हें लगता है कि औरतें ही ऐसी होती हैं, लेकिन ये तो औरतें से भी आगे निकल गया। अनुपमा स्कूल के बच्चों के लिए टॉफ़ी पैक कर रही होती हैं, तभी समर गाने लगाता है और अपनी मम्मी के साथ डांस करता है। आयुष्मान खुराना के गाने
तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी पर ये दोनों नाचते हैं माँ बेटे। अनुपमा को डांस करता देख वनराज वहाँ पहुँच जाता है। अनुपमा की नज़र उस पर जाती है और वो वनराज वहाँ से निकल जाता है। अनुपमा वनराज को दुखी देख उसके पास जाती है और उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। अनुपमा वनराज से कहती है कि जब वो कर सकती है तो वो कर ही सकते हैं। ये सुनकर वनराज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिसे देख काव्य परेशान हो जाती है और मन बनाती है कि अब वो अनुपमा पर नज़र रखेगी। तो वहीं जहाँ ये सब ड्रामा हो रहा है तो वहीं काव्या अब कल के एपिसोड में ऑफिस से आते ही वनराज के घर में हंगामा शुरू कर देगी। जी हाँ, क्योंकि नौकरानी जो आई है काव्या और राखी दवे घर में नौकरानी लाने के पीछे पड़ गई हैं और वो नौकरानी लेकर भी आएंगे। जहां पर नौकरानी घर में इतने सारे लोगों को देखकर ये कहे कि आपने तो कहा था कि 2 लोगों का ही खाना बनाना है। काव्या कहेंगी हाँ, तुम्हें सिर्फ 2 लोगों का ही बनाना है खाना और यहाँ वो यहीं इसी घर में रहेगी। तभी पाखी और पारितोष एक दूसरे से कहते हैं अब हमारी प्राइवेसी भी चली जाएगी, क्योंकि जिसको हम जानते नहीं उसके साथ हमें घर शेयर करना पड़ जाएगा। ऐसे में अब आगे क्या क्या होगा शो में वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है। तो आप सभी ये सब देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अभी तो यहाँ पर असली वाला ड्रामा शुरू हुआ है और ये सारे ड्रामे आप सभी को शो में नेक्स्ट लेवल अप लेकर जाएंगे। जहाँ पर अब आप सभी को ये देखने को मिलेगा कि कैसे शो में नेक्स्ट लेवल अप वाला ड्रामा होगा और ये एंटरटेनमेंट का जोन फुल तरीके से आप सभी के सामने परोसा जाने वाला है। तो आप सभी ये सब देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि शो का आज का एपिसोड नौकरानी विवाद से शुरू होगा और कल जहां पर हाउस की यहाँ पर देख रेख करने के लिए हाउस होल्ड आ जाने वाली है। तो वहीं अब शो में क्या नया ड्रामा होने वाला है वो देखना आप लोग मिस मत करिएगा, क्योंकि बच्चे तो इनके खिलाफ ही जा रहे हैं और लीलाबा काव्या के बीच में इस नौकरानी को लेकर आए दिन तू तो मैं होने वाली ही है। इन सब के बीच में वनराज का क्या हाल होने वाला है वो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में अब एक से बढ़कर एक ड्रामा जो शुरू होगा वो काफ़ी खास होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पर आप सभी देखने वाले हैं वनराज और काव्या की इक्वेशन यहीं से शुरू होगी नए ट्रैक की तरफ, जो कि पूरी तरह से सब कुछ बदल देगा। आप सभी ये सब देखना मिस मत करेगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।